आज मिजोरम के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले रविवार को आए नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। 3 राज्यों में जमकर मोदी मैजिक चला। पीएम खुद 24 में जीत की हैट्रिक के दावे कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में रिवाज कायम रहा, यानी कि जिस तरीके से राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, वो रिवाज कायम रहा और बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में भी ये देखिए भगवा लहराया है। शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से गदगद नजर आए, लेकिन देखना होगा कि बाकी राज्यों का, यानी कि आज जब मिजोरम का चुनावी नतीजे आने हैं तब वहां क्या हाल रहता है। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर देख लीजिए, जहां पर भूपेश बघेल का किला बीजेपी ने ढहा दिया है और बीजेपी ने बम्पर जीत छत्तीसगढ़ में भी हासिल की है। तो ये वो 3 राज्य जहां पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, हैट्रिक मिली है। और इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण भले ही पुराना है, भले ही इसका चुनाव प्रचार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की जुबान से निकले इन शब्दों के मायने बेहद गहरे हैं। ये बयान 9 फरवरी को लोकसभा में दिए पीएम के एक भाषण का अंश है। इस वीडियो में पीएम मोदी लोकसभा में बैठे विरोधी सदस्यों के मुंह पर ताला लगाते नजर आ रहे हैं। कितनों को भारी पड़ रहा है। करीब 9 महीने पहले का मोदी का ये बयान बार फिर विरोधियों के होठों को सिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी नतीजों ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। हिंदी भाषी तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला तबाह हो गया, गिर गया। जाहिर है तीनों राज्यों की जनता ने फिर बता दिया कि उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ मोदी पर है। देश के लिए ब्रांड सिर्फ मोदी ही है, क्योंकि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ही चुनावी चेहरा थे। ऐसे में इस प्रचंड बहुमत का श्रेय पीएम मोदी को दिया जा रहा है। गांधी खानदान इस देश के लिए सतत खतरा नहीं बनेगा। इसीलिए तो जब भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो मुक्ति किस बात से चाहिए? इसी डिवाइसिव पॉलिटिक्स से चाहिए। आज मैंने सुबह एक ट्वीट किया, एक अकेला सब पर भारी। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ और विपक्ष की एकजुटता जनता की जब कहीं ना कहीं समक्ष प्रस्तुत हुई, आजमाइश हुई उसकी, तो वो एकजुटता कहीं ना कहीं भारी पड़ी विपक्ष को ही, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जब मिलाप होता है तो वो विकास को मात नहीं दे सकता। ये उस आज के चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा संदेश। डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। केंद्र में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जो समय उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया, जो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, वही साकार हुआ है। प्रदेश में शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी नीतियां, उसी का रिजल्ट परिणाम है कि ये प्रचंड ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। 3 राज्यों के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा चुनावी ट्रम्प कार्ड किसी पार्टी के पास है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के पास जनता की वो ताकत है जो हारी हुई बाजी को पलट देती है। नरेंद्र मोदी ने अकेले ही बाजी को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। पूरी दुनिया भी मानती है
कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी का कोई नेता बने, लेकिन जीत का सेहरा तो पीएम के सर पर ही बंधेगा। नरेंद्र मोदी के नाम और उनके वादों ने जनता पर इतना असर किया है। बेहद कठिन माने जाने वाले चुनावी पिच पर भी बीजेपी उम्मीदवारों ने जमकर बल्लेबाजी की। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। मोदी जी का नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति है, नड्डा जी के संगठन की कठोर तपस्या कार्यकर्ताओं का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मोदी जी का चेहरा है भाई, पूरे देश में चेहरा है मोदी जी का। बीजेपी की ये जीत बता रही है कि पीएम की गारंटी पर जनता को भरोसा है। बीजेपी रणनीति को अमली जामा पहनाने में कामयाब रही। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने का पार्टी को फायदा मिला। शीर्ष नेताओं का इलाके में दौरा करने से बीजेपी इस आंकड़े को छू पाई। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बढ़ाया। 3 राज्यों के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा। इससे साफ हो गया है कि पीएम मोदी सर्वमान्य जननेता है। जनता की पहली पसंद है बीजेपी। देश के नागरिकों को इंडी गठबंधन पर विश्वास नहीं है। उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरह बेअसर हो चुकी है। पार्टी की जातिवादी राजनीति फेल हो रही है। कांग्रेस ने इन चुनावों में बीजेपी के खिलाफ जाति पाति का हर दाव खेला था, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे, रणनीति और उनके वादे पूरी करने की गारंटी ने कांग्रेस की हर रणनीति को फेल कर दिया। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों को 2024 के एग्जिट पोल की तरह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी का 24 के चुनाव में जीत का रास्ता साफ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।